देश का अन्नदाता आज सड़कों पर बेबस और लाचार। सिर्फ अपनी बात कहने के लिए वह देश की राजधानी दिल्ली आना चाहता है, अपने द्वारा चुने हुए पीएम से मिलना चाहता है। और लोकतांत्रिक सरकार इतनी बेरुखी के साथ 2 महीने से उनकी आवाज़ को अनसुना कर रहा है। रोकने के लिए पूरी फौज लगा दी गई है। फौज जो किसान परिवार और मध्य वर्ग से ही वो लोग भी आते हैं, और किसान जो देश के लिए भोजन उपलब्ध कराता है। माना कि आपके कानून जो कि आप कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे बनाए हैं, किसानों के हित में बनाए हैं, अगर किसी राज्य के किसान को ये लगता है कि ये कानून उसके हित में नहीं है, तो कम से कम आप उसे समझाइए, तो उससे बात तो करिए। ये एक व्यक्ति की कहानी की बात नहीं है, पूरे के पूरे प्रदेश पंजाब हरियाणा के किसान। आप एक तरफ ये कहना चाहते हैं कि बाकी राज्यों के किसान तो विरोध नहीं कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि पंजाब और हरियाणा कृषि के मामले में समृद्ध प्रदेश हैं, जो पूरे देश में अधिक उत्पादन करते हैं। और जिन कानूनों का आपने लागू किया है, उनसे उन्हें नुकसान होने की संभावना है। अगर उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, एमएसपी पर कीमतें नहीं मिलेंगी, मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, तो संभव है कि उनका अनाज बिक ही नहीं पाएगा। आप कहना चाहते हैं कि हम किसानों को देश के किसी भी हिस्से में अपने उत्पाद को बेचने की छूट दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि पंजाब का किसान केरल या तमिलनाडु या बंगाल जाकर के अपना उत्पाद बेच पाएगा? उसकी प्रोडक्शन की जो ट्रांसपोर्टेशन की कीमत है वो कितनी गुनी बढ़ जाती है। क्या हर किसान अपने ट्रैक्टर में गेहूँ लाद करके और तमिलनाडु में अगर इसकी कीमत अधिक मिल रही है, वो वहाँ बेचने जाएगा? आप ऑनलाइन बेचने की बात करते हैं, ऑनलाइन मंडियों की बात करते हैं। आपकी जीएसटी, नोटबंदी, डिजिटल इंडिया, कितनी चीज़ें ऑनलाइन आपने की, सारी फ्लॉप हो चुकी हैं। ये आपको भी पता है। क्यों किसान के पेट में लात मार रहे हो? आप देश को एकदम से आप गियर चेंज करके चाहते हो कि अमेरिका, इंग्लैंड, दूसरे देशों की तरह एकदम से कानून में बदलाव आ जाए। पहले आप ज़मीनी हकीकत को समझिए, भारत की पृष्ठभूमि को समझिए, उसके अनुपात में बदलाव कीजिए। बदलाव समाज के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इस तरह से नहीं। इस तरह से बदलाव हमेशा संघर्ष को जन्म देते हैं। इनके संघर्ष के मूल भाव को समझिए। और मेरा भी आग्रह है कि इस चुनी हुई सरकार को, जो एक अपने अहम में डूबी हुई है, उसे इन किसानों की सुननी चाहिए। ये वाटर कैनन, आंसू गैस और ये सड़कें जाम करके उनकी आवाज़ से आप दूर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? मैं धन्य मानता हूँ इन किसानों की सहनशीलता को कि इतने अवरोधों के बावजूद भी वो दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं। लेकिन ये तस्वीर देख करके क्या किसी का मन विचलित नहीं होता है? एक 80 वर्षीय वृद्ध किसान को आप डंडों से पीट रहे हैं। कम से कम इस दृश्य से तो कोई भी संवेदनशील हृदय भावुक हो सकता है।